हाय फ्रेंड्स, मेरी कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैसों के टेंशन की वजह से अब मैंने पढ़ाई करना कम कर दिया था और जो इज्जत मैंने कमाई थी वह इज्जत कुछ दिनों में मैंने बर्बाद कर दी थी। दोस्तों, अटकी हुई इस नाव को दरिया पार लगाना था। अटकी हुई इस नाव को दरिया पार लगाना था। वह गम का समंदर था और डूब के आगे जाना था। जी हाँ दोस्तों, अब यह गम का समंदर मुझे रास नहीं आ रहा था और मैं जितने जल्दी हो जैसे तैसे कैसे भी इस समंदर से बाहर आना चाहता था। अब मैं यह नहीं सोच रहा था कि पेपर कैसे जाएंगे। अब मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी परीक्षा आ जाए ताकि मैं इस परेशानी से निजात पा सकूं। अब मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं कैसे भी डीएड पास हो जाऊं, चाहे अच्छे परसेंट आए चाहे न आए। धीरे धीरे परीक्षा करीब आ गई। सारे बच्चे पूरे जोर शोर से पढ़ाई में लग गए। अब मैं भी सोच लिया कि थोड़ी मेहनत तो करना जरूरी है, नहीं तो पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश की। नकारात्मक विचार तो आ रहे थे मगर मैं उन्हें इग्नोर करने लगा और यह सोचकर टाल देता था कि अब बस कुछ ही दिनों की बात है। मैंने मन लगाकर पढ़ना शुरू किया और पेपर देने लगा। हालांकि पेपर उतने अच्छे नहीं जाते थे जितना मैं चाहता था, क्योंकि गलती मेरी ही थी। मैंने ही पढ़ाई नहीं की थी। फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी थी और जितना हो सके उतनी मेहनत करके सारे पेपर्स देने में सफल हुआ। अब बस आखिरी पेपर रह गया था। सभी छात्र सेंटर पर पहुंचने के बाद एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ लोग मेरे पास भी आकर पूछने लगे कि अब गांव जाकर क्या करोगे, हमारी याद आएगी या नहीं, मुंबई में ही कमाओगे या गांव जाओगे। इस तरह के सवाल और बात करने के तरीके से मुझे अलग सा लग रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि आज ये लोग अचानक इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, अचानक इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। कुछ समय बाद घंटी बजी और सारे छात्र पेपर देने के लिए क्लास में चले गए। 3 घंटे का पेपर समाप्त होने के बाद जब मैं बाहर आया तब भी वही मंजर दिखाई दिया। बाकी दिन पेपर छूटते ही सारे छात्र रूम पर चले जाते थे, मगर आज कोई भी घर नहीं जा रहा था और एक दूसरे से मिलकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर कुछ बच्चों पर गई और मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब जाकर मुझे समझ में आया कि आज हम सभी का आखिरी दिन है और आज के बाद सभी लोग अपने अपने गांव, अपने अपने घर चले जाएंगे। इस बात की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं था, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला तब मुझे भी बहुत दुख हुआ। खड़े खड़े मुझे उनकी वो आत्मीयता, उनकी हमदर्दी और उनका प्यार याद आने लगा था जो पिछले 2 सालों से उन्होंने मुझे दिया था। इन 2 सालों में उनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा था। शायद उन लोगों का साथ नहीं होता तो मैं अपना डीएड भी पूरा नहीं कर पाता था। जानवरों के साथ भी लगाव हो जाता है और हम तो इंसान हैं, हम लोगों में भी लगाव होना वाजिब था। पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से आकर हम एकजुट हुए थे। हमारा एक नया रिश्ता बना था। सभी लोग अपने माँ बाप को छोड़कर आए हुए थे और हम सब ही एक दूसरे का परिवार बन गए थे। सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिए थे और अब ऐसी घड़ी आ चुकी थी कि इन सभी खट्टी मीठी यादों को लेकर सभी लोग अपने अपने गांव चले जाना था और 2 सालों का यह प्यारा सा सफर यहाँ आकर
खत्म हो जाना था और फिर शायद कभी हमारा मिलन होगा या नहीं होगा, यह सोचकर मेरा भी मन बैठ सा गया था। चारों तरफ सन्नाटा सा लग रहा था और माहौल एकदम से बदल चुका था। सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। हर किसी के चेहरे पर बिछड़ने का दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था और कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी छलक रहे थे। सब कुछ एकदम से बदला सा लगने लगा था। हर कोई मेरे पास आता और डीएड कंप्लीट करने की बधाई देता और भविष्य में अच्छा करने की शुभकामनाएं देकर चला जाता। हर कोई मुझे यही कहता कि जिस तरह से तुमने तकलीफों का सामना करके डीएड कंप्लीट किया, वैसे ही आगे भी करना। पेपर छूटने के बाद लगभग आधे 1 घंटे तक यही माहौल था। अब सारे बच्चे एक दूसरे को बाय बाय बोलकर अपने अपने घर की ओर रवाना होने लगे। मैं खड़ा खड़ा यह सब मंजर देख रहा था। अब तक मेरे सारे करीबी दोस्त आकर मुझसे मिलकर जा चुके थे, मगर जिस शख्स का मुझे इंतजार था वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। श्वेता जी, जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था, वह दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि उनके भी दिल में मेरी इज्जत अब कम हो गई थी, मगर मेरी इच्छा थी कि मैं आखिरी बार उनसे मिलकर जाऊं। मैं उनके बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से श्वेता जी ने आवाज दी। मैंने देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह बहुत भावुक थी और बिछड़ने के दर्द ने उन्हें भी तोड़ दिया था। उन्होंने आने के बाद हाथ मिलाकर मुझे बधाई दी और आगे की सफल जिंदगी की शुभकामनाएं देकर जाने लगी। धीरे धीरे सारे बच्चे जाने लगे और अब मैं भी रूम पर जाने के लिए निकल पड़ा। रूम पर जाते समय भी मैं बस में बैठे बैठे इसी के बारे में सोच रहा था। सभी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आकर ओझल हो जाता था। उनके साथ बिताए पल और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज, टीचिंग की प्रैक्टिस के समय मस्ती करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को सजेस्ट करना, टीचिंग ट्रेनिंग में ग्रुप में काम करना और एक दूसरे की हेल्प करना, ये सारे मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे और मैं एकदम रुआसा हो गया था। बस अब आंखों से आंसू निकलना बाकी रह गया था। सोचते सोचते कब रूम आ गया पता ही नहीं चला। मैं बस से उतरा और रूम पर चला गया। तो दोस्तों, इस तरह से 2 सालों का दुख भरा और खट्टे मीठे अनुभवों का सिलसिला यहाँ आकर समाप्त हो गया। तो दोस्तों, इसके बाद की कहानी क्या है, यह जानने के लिए इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।